हेलो फ्रेंड्स, मैं रचना। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ लोकसभा। देखिए, लोकसभा के बारे में हम बात करने से पहले हम ये देखेंगे कि चैप्टर 5 जो आपका 11th क्लास का चैप्टर 5 है, विधानमंडल, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें हमें संविधान संसद की ज़रूरत क्यों पड़ती है इसके बारे में बताया जाता है। विधान पालिका या विधानमंडल की कार्य भूमिका के बारे में बताया जाता है। तो ये सारा का सारा हमको देखना है। आज मैं आपके सामने लोकसभा लेकर आई हूँ, नेक्स्ट मैं आपके सामने राज्यसभा लेकर आऊँगी। तो बहुत ध्यान से इसको देखिएगा, और जहाँ पे भी आपको कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के दे सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ वीडियो आपके लिए बन रही है। अगर आप इसमें ध्यान से नहीं देखेंगे तो मुझे नहीं पता चलेगा कि आपको कितना समझ में आया, कितना समझ में नहीं आया है। तो रही बात लोकसभा की, कि लोकसभा होता क्या है, लोकसभा की रचना किस प्रकार होती है, तो इसके बारे में बात करने वाले हैं। लोकसभा तो पहले देख लीजिए कि भारतीय संसद का प्रथम सदन माना जाता है, जिसके अंदर प्राय सभी सदस्य जनता के द्वारा चुने जाते हैं। लोकसभा में राज्यों के अधिक से अधिक 530 और संघ शासित क्षेत्रों, जो संघ शासित हमारे जो क्षेत्र हैं, उनसे 20 प्रतिनिधि हो सकते हैं। तो टोटल मिला के हमारी संख्या कितनी हो जाती है? 550। अगर हम सदस्यों के अलावा राष्ट्रपति की अगर बात समझें, तो राष्ट्रपति भी एंग्लो इंडियन समाज को उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त देखते हुए 2 सदस्य और भी मनोनीत कर सकता है। तो इससे हमारी क्या है, जो टोटल जो संख्या होती है लोकसभा के सदस्यों की, ज़्यादा से ज़्यादा 552 हो सकती है। इस समय अगर प्रेजेंट की बात करें, तो प्रेजेंट में हमारे जो लोकसभा के सदस्यों की जो संख्या है 545 है। ध्यान दीजिएगा कि जो प्रेजेंट में है हमारी जो संख्या, वो है 545, ठीक है। जिसमें कि हमारे 530 जो सदस्य हैं, यानी कि 530 जो सदस्य हैं वो हमारे प्रतिनिधि से चुनकर आए हैं। इसके अलावा जो हमारे 13 हैं वो संघ शासित प्रदेश से आए हैं, 13 संघ शासित प्रदेश से, और 2 सदस्य जो हैं हमारे, वो है एंग्लो इंडियन के लिए। तो हमारे देखिए 3 2 5 हो गए, यहाँ पर हमारा आंसर 5 आ गया है। 3 और 1 4 और 4, तो टोटल हमारा जो एक हमारा प्लस हो गया है 545 का। तो ये हमारी संख्या इस वक्त की है। तो ये देखिए। अच्छा, उसके बाद आता है कि इसमें आरक्षण किस प्रकार से दिया जाता है। तो जो आरक्षण है वो हमारा लोकसभा में अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए जो आरक्षित सीटें कुछ आरक्षित की गई हैं। अब हम बात करेंगे कार्यकाल कितना होता है। तो कार्यकाल की अगर बात करेंगे तो कार्यकाल जो है हमारा 5 वर्ष का होता है। वैसे तो राष्ट्रपति इससे पहले भी कभी भी विघटन कर सकता है, लेकिन 5 वर्ष इसका माना जाता है। फिर भी आपात स्थिति के दौरान लोकसभा कार्यकाल बढ़ाया भी जा सकता है। और दूसरे शब्दों में जरूरी नहीं कि 5 वर्षों के बाद लोकसभा का चुनाव होना ही चाहिए, ऐसा नहीं है। एक बार में अधिक से अधिक 1 वर्ष के लिए से कार्यकाल बढ़ाया भी जा सकता है। अगर कोई प्रॉब्लम है, लोक आपातकाल है, तो उसमें बढ़ाया भी जा सकता है। और एक एक वर्ष करके यह वृद्धि अनिश्चित काल तक चलाई भी जा सकती है। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि लोकसभा को विघटन करना ज़रूरी ही है। और आपातकाल स्थिति समाप्त अगर हो जाएगी तो 6 महीने के भीतर नई लोकसभा के चुनाव कराए जाने कंपलसरी हैं। तो ये जो एक एक वर्ष करके जो आपकी लिमिट बढ़ाई गई है, वो सिर्फ और सिर्फ आपातकाल के समय है, ऐसा नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद अगर जो मैंने आपको बताया था कि सदस्यों की योग्यता क्या होती है। सदस्यों की योग्यता है, वो कोई भी ऐसा व्यक्ति सदस्य बन सकता है। वो कौन कौन से व्यक्ति हैं? एक तो सबसे पहली बात है, भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम 25 वर्ष की आयु का होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, 25 वर्ष है आयु। सभी योग्यता रखता हो जो संसद के द्वारा निर्धारित की गई हैं। ऐसा कोई भी व्यक्ति लोकसभा का सदस्य नहीं बन सकता हो, सरकारी लाभ के पद पे हो नहीं पर हो, और पागल हो। तो आप देख लीजिएगा कि ऐसा कोई भी व्यक्ति लोकसभा का सदस्य नहीं बन सकता कि जो सरकार के लाभ में हो, यानी कोई भी गवर्नमेंट उसने जॉब ना ले रखी हो, और कोई भी वो पागल ना हो, दिवालिया ना हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट तो आपको पता ही होगा कि भारत का वो नागरिक होना ही चाहिए। इसके अलावा चुनावी भ्रष्टाचार या अन्य किसी भी कारण से संसद के सदस्य से अयोग्य घोषित ना किया गया हो। तो हम ये कह सकते हैं कि इतना इम्पोर्टेंट इनकी जो योग्यताएं हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि लोकसभा के कार्य और शक्तियां या अधिकार किस प्रकार के होते हैं। तो फर्स्ट हमारा आता है व्यवस्था पालिका, यानी कि हमारा विधायी शक्ति, कानून निर्माण शक्ति जो है। इसमें आता है कि जो संसद है, संघ या सूची, संवर्ती सूची आदि जो मामले हैं, उसमें कुछ परिस्थितियों में राज्य सूची में शामिल विषयों पर भी कानून बना सकती है।
95% से भी ज़्यादा विधेयक सरकारी विधेयक होते हैं और उनको मंत्रालयों के द्वारा तैयार किया जाता है। तो ये भी कहा जा सकता है कि संसद कानूनों पे केवल अपनी सहमति देने का काम वो करती है। दूसरा है कार्यपालिका संबंधी। कार्यपालिका संबंधी का मतलब होता है कि जिसमें पर नियंत्रण वो रखती है। मंत्रिपरिषद तभी तक अपने पद पर रह सकेगी जब तक कि उसे लोकसभा का विश्वास या समर्थन प्राप्त न हो। ऐसे तरीके जिनके माध्यम से संसद कार्यपालिका पर नियंत्रण रख रही हो, तो वह विषय पर अध्याय से अधिक विस्तार से चर्चा की जा सकती है। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। थर्ड है हमारा वित्त संबंधी। वित्त संबंधी तो देखिए होता ही इम्पोर्टेंट है। मतलब यूएनओ की अगर हम बात करते हैं तो जो चौथे जो हमारे राष्ट्रपति उन्होंने कहा था कि जिसके पास खजाना होता है उसी के पास शक्ति होती है। तो ऐसा यहाँ पर भी है कि संसद केंद्रीय बजट पारित करती है जिसके भारत सरकार की प्राप्ति और खर्चों के अनुमान निहित होते हैं। भारत की संचित निधि को भी देखती है, सरकार के अन्य खर्चों पर भी पूरा का पूरा वो नियंत्रण भी रखती है कि कौन से खर्चे किस तरीके से किए जा रहे हैं। तो और ये भी कह सकते हैं कि दूसरे खर्चों में लोकसभा में जो भी ग्रांट्स होते हैं उनको भी प्रस्तुत किया जाता है। तो ये भी इसी में काम आता है। चौथा है संविधान संशोधन संबंधी जो कार्य होते हैं। संविधान संशोधन संबंधी कार्य होते हैं वो वाले कि इसमें प्रत्येक सदन द्वारा उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत और साथ ही मतदान कर रहे सदस्यों के 2/3 मतों से पारित किया जाना आवश्यक होता है। जब इस तरीके से कोई बात होती है तो संसद के अलावा कम से कम आधे राज्यों के विधान मंडलों की अनुमति भी आवश्यक होती है। मैं दोबारा बता दूं, जो कुल सदस्य होते हैं, जो भी हमारे कुल सदस्य हैं, कुल सदस्य क्या मतलब, जो भी हमारे टोटल हो गए एक तो वो, और उसके बाद जो हमारे जो कि बहुमत और साथ ही मतदान कर रहे हैं, तो जो भी टोटल होते हैं, अगर सपोज करो मतलब 40 हैं तो उसका 1/3 आप लोग निकाल लीजिए। तो इस तरीके से अगर ये सब लोग मिल जाते हैं ना, तो इनका क्या होता है, इनसे हमारा संशोधन आराम से हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा निर्वाचन संबंधी, जो हमारा चुनाव संबंधी निर्वाचन संबंधी शक्तियाँ हैं। देखिए, संसद के दोनों सदनों के सदस्य तथा विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। उपराष्ट्रपति का भी चुनाव इन्हीं के द्वारा किया जाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट काम तो इन्हीं के पास है। उसके बाद है पद से हटाने की भी शक्ति इन्हीं के पास होती है। जब भी कभी कोई भी उनको लगता है कि कोई व्यक्ति अपने काम में ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो महाभियोग वगैरह चलाने का जो काम होता है, या वो राष्ट्रपति के ऊपर या किसी के ऊपर भी, तो ये लोग चला सकती हैं। अच्छा, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनसे अलग मतलब पद से भी अलग करने की शक्ति इनके पास होती है अगर वो लोग ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा अन्य शक्तियाँ। अन्य शक्तियाँ यानी कि कोई भी वाद विवाद अगर होता है, लोकसभा में सर्वोच्च मत जो मंच है वो यही है कि जहाँ पे जो लोग हैं अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से अपनी शिकायतें या अपनी इच्छाओं को लाने का प्रयास करते हैं। तो सदन में ये भी कहा जा सकता है कि सदस्य पर किसी भी न्यायालय में कोई कार्रवाई नहीं चलेगी। सांसदों को निडरता से बोलने की भी अगर आज़ादी है, तो हम कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो काम है वो लोकसभा के द्वारा किए जाते हैं। अब ये देख लीजिए कि इसका निर्माण कब हुआ था। 13 अप्रैल 1952 में इसका निर्माण किया गया था। जो प्रथम बैठक थी वो 13 मई 1952 में की गई। तो ध्यान रखिएगा, निर्माण 13 अप्रैल को किया गया था और ठीक एक महीने के बाद 13 मई को प्रथम बैठक की गई थी। लोकसभा के जो प्रथम अध्यक्ष हैं वो है श्री गणेश वासुदेव बावलकर एंड, और उनका जो कार्यकाल था वो 15 मई 1952 से 27 फरवरी 1956 तक रहा था। लोकसभा के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो श्री ओम बिरला हैं। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष जो है वो अनंत कुमार अय्यर 30 मई 1952 से मार्च 1956 तक रहे, और वर्तमान उपाध्यक्ष हैं श्रीमती रमा देवी। आपको ये जो वीडियो है इसकी ही अगर नोट्स तैयार कर लेंगे तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो भी मैंने बोला है इसी को कॉपी कर लीजिए, जो लिखा हुआ है उसी को कॉपी कर लीजिए। आपको नोट्स की कहीं ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। इसको बहुत ध्यान से देखिए। ओके, थैंक यू सो मच।